राकेश सिंघा जी इशारा कर रहे हैं उसकी तरफ और वो व्यक्ति 2 बार बोलते बोलते रुक रहा है, उसके बाद दूसरी तरफ से नारे लग रहे हैं, फिर राकेश सिंघा जी इशारा करते हैं दूसरे व्यक्ति को, आप रुको ये बोलेंगे, और वो व्यक्ति ऐसे कागज उठाता है, इस प्रकार से कागज लेकर के आया है, मतलब वो पूरी तैयारी के साथ सुनियोजित षड्यंत्र के तहत जो है सारा विषय तैयार करके आए थे कि इस प्रकार का प्रपंच हिंदू समाज को और हिंदू परंपराओं को, देवभूमि की जो देव संस्कृति है उसको अपमानित करने का ये षड्यंत्र ये दोनों लोग करके आए थे पहले ही। और वो कागज लेकर के उन नारों को कागज से पढ़ करके बोलता है वो व्यक्ति, आप देखिए, और कितनी बेशर्मी से मीडिया के सामने आकर के फिर माफीनामा दे रहे हैं और कह रहे हैं हमारी जुबान फिसल गई। 20 तारीख को एक बहुत ही शर्मनाक घटना जो है शिमला में घटित हुई, जिसमें योजनाबद्ध तरीके से सनातन संस्कृति और हमारी जो हिमाचल की देव संस्कृति है उसको टारगेट करने का काम ठियोग के विधायक राकेश सिंघा और कांग्रेस के नगर पार्षद चिड़गांव के उन्होंने जो है यहाँ आपत्तिजनक नारे लगाए, हिंदू धर्म का अपमान करने वाली बातें की और बहाना केवल उन्होंने एक ऐसे कानून का लिया जिस कानून को पिछले विधानसभा सत्र में सरकार ने सनातन समाज की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और सनातन परंपरा को मानने वाले लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2022 संशोधित करके पारित किया गया और उसके ऊपर आपत्ति जताते हुए इन्होंने सारी मर्यादाओं को लांघ दिया और कानून का बहाना लेकर के सनातन संस्कृति और जो हमारी देव परंपरा है हिमाचल प्रदेश की उसको कलंकित करने का काम किया, उसको अपमानित करने का काम किया, जो बहुत ही निंदनीय कृत्य है और हिंदू जागरण मंच इसकी कड़ी भर्त्सना करता है। और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, हिमाचल प्रदेश के विभिन्न स्थानों में लगभग 15 से 18 स्थानों में जो है राकेश सिंघा और जो चिड़गांव के नगर पार्षद हैं कांग्रेस के, उनके विरुद्ध पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई गई है और अभी हमारी लीगल टीम इसके ऊपर काम कर रही है। आने वाले समय में हिंदू सनातन धर्म का जो अपमान किया गया है उसके लिए हम डेफेमेशन का केस भी फाइल करने जा रहे हैं हाई कोर्ट में, क्योंकि इस प्रकार का कृत्य हिमाचल प्रदेश की देवभूमि में कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आपका यदि किसी विषय के ऊपर विषयांतर है, हिंदू जागरण मंच ने पहले ही कहा था कि ये चुनावी दौर है और सभी राजनीतिक दलों से हमने आह्वान किया था कि आप सब राजनीति करिए, लेकिन किसी भी राजनीति को करते समय सनातन संस्कृति और हिमाचल की देव परंपरा को आप लोग किसी भी तरह से टारगेट ना करें, इस बात का ध्यान रखें। आपकी राजनीतिक बयानबाजी के चक्कर में सनातन परंपरा का, हमारी देव परंपरा का किसी भी रूप में अपमान नहीं होना चाहिए। लेकिन राकेश सिंघा ने वो सारी मर्यादाएं तोड़ी और पब्लिक डोमेन में आकर के, जबकि वो चुने हुए विधायक हैं, उन्होंने उन मर्यादाओं का उल्लंघन किया और पब्लिक डोमेन में सनातन संस्कृति को अपमानित करने का काम किया। वास्तव में धर्मांतरण के ऊपर लाया गया था और एक ऐसे सेक्शन के लिए लाया गया था जिसमें ईसाई मिशनरियां जो है सीधे सीधे जो है हमारे हिंदू समाज को टारगेट करने का काम कर रही थी और बहुत से ऐसे लोग थे जो हमारी जो हिंदू समाज है उसकी जो अनुसूचित समूह हैं, सूचीबद्ध किए गए या अनुसूचित जनजातियां हैं जिनको सूचीबद्ध किया गया है उसमें हमारे संविधान के अनुसार, उन सारे विषयों को लेकर के उन्होंने एक बवंडर खड़ा करने का काम किया और गलत तरीके से उसको समाज के सामने, हिमाचल प्रदेश की जनता के सामने एक प्रकार से रखने का काम किया है, समाज को भ्रमित करने का काम किया है। जबकि उस कानून में, उस संशोधन में कहीं भी किसी जाति या किसी वर्ग का कोई उल्लेख नहीं है, फिर भी उन्होंने दलित शोषित मंच के नाम से इस प्रकार का एक नाम देकर के उन्होंने किसी एनजीओ के माध्यम से कुछ ऐसा करके इस प्रकार से एक विभेद खड़ा करने का काम किया हिंदू समाज के बीच में और हिंदू समाज की समरसता को तोड़ने का काम किया है। जबकि आज हिमाचल प्रदेश में जो जातीय विभेद था वो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। हिंदू जागरण मंच जैसे संगठन जो हिंदवा सहोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता के मूल मंत्र को लेकर के जब हम आगे बढ़ रहे हैं, संपूर्ण समाज, संपूर्ण हिंदू समाज, सारे जातीय विभेदों को बुला करके हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता जो है वो काम कर रहे हैं समाज के बीच में। इस तरह से जो है इस प्रकार का भोंडा प्रदर्शन करके उन्होंने हमारे समाज की समरसता को, हमारे समाज की एकरूपता को नष्ट करने का काम किया है। मैं बताना चाहूंगा, मेरे ध्यान में है उस क्लॉज का जो चौथा बंद है उसमें बड़ी स्पष्टता से लिखा गया है कि राज्य सामाजिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार मानते हुए कोई भी प्रतिबंध आरोपित कर सकता है। अगर हमारे समाज को, हमारे समाज की डेमोग्राफी को
उसकी जनसांख्यिकी को किसी रूप में भी अगर धर्मांतरण से या ऐसे कुछ इन कृत्यों से कोई खतरा उत्पन्न होता है तो सरकार उसको प्रतिबंधित कर सकती है। आर्टिकल 25 जो है आपको टोटल फ्रीडम नहीं दे देता है कि आप कुछ भी करें, कहीं भी जाकर के आप दूसरे धर्म को अपमानित करते फिरे। और दूसरी बात, ये जो दलित शोषित मंच वाले यहाँ आए थे, उनको दर्द इसलिए हो रहा है, मैं बताना चाहूंगा इसको बड़ी स्पष्टता से, उनको दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि उनमें से बहुत से लोग जो है कन्वर्टेड ईसाई हो चुके हैं, नाम हिंदू हैं लेकिन चर्च में प्रेयर कर रहे हैं जाकर के। और दर्द इसलिए है क्योंकि ये जो कानून वर्तमान सरकार लेके आई है, इस कानून के कारण से जो सुविधाएं हमारा संविधान हमारे एसटी एससी के बंधुओं को जो आरक्षण की सुविधा है और जो दूसरी फैसिलिटीज देता है, जैसे ही आप अपना धर्म परिवर्तन करते हैं वो फैसिलिटीज आपको मिलनी बंद हो जाती हैं। सारा रोना तो इसी बात का है और हम बिल्कुल इसको कंडेम करते हैं इस चीज को। हम ये लोग जो है सीधे सीधे तौर पर हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के जो भाई हैं उनके हक को मारने के लिए ये लोग जो है इस प्रकार का प्रपंच यहाँ खड़ा कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर हम पुलिस प्रशासन से भी निवेदन करना चाहेंगे कि ये जो चिड़गांव के जो नगर पार्षद हैं उनकी जरा संपत्ति की जांच की जाए, देखा जाए जरा फंडिंग कहां से हो रही है, उनको कौन सी ईसाई मिशनरियां उनके पीछे लगी हुई हैं जिन्होंने उनको इस प्रकार से प्रेरित करने का काम किया। और दूसरी बात, इन लोगों ने दोनों ने जब माफीनामा मांगा तो उस माफीनामे में इन्होंने बड़ी बातें की। और देखिए उसमें मैं देख रहा था बड़े गौर से, शायद मेरे मीडिया के बंधु आप लोग तो इन सारे विषयों से जुड़े रहते हैं तो आपने भी देखा होगा जब वो प्रदर्शन हुआ था, ये लोग कह रहे हैं कि गलती से मेरी जुबान फिसल गई। राकेश सिंघा जी कह रहे हैं कि गलती से जी ये हो गया, मैं वहां खड़ा था। अरे भाई, जब आप खड़े थे और आप एक विधायक हैं चुने हुए, संवैधानिक पद के ऊपर आप बैठे हुए हैं और आप कह रहे हैं कि मेरे सामने ऐसा गलत हो गया। प्रदेश महामंत्री होने के नाते पूरी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं मैं, यदि मेरे सामने कोई ऐसी आपत्तिजनक बात आएगी मैं तुरंत उसको टोकने का काम करूंगा। इनकी तरह स्वर में स्वर मिलाकर के नारे नहीं लगाऊंगा। और ये किसको मूर्ख बना रहे हैं? आप देखिए, जब वो प्रदर्शन चल रहा था तो कोई दूसरा व्यक्ति, मैंने उस वीडियो को बड़े गौर से देखा है, कोई दूसरा व्यक्ति सामान्य नारे लगा रहा था वहां पे। राकेश सिंघा जी ने उस व्यक्ति को रोका और जो दूसरा व्यक्ति था जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसने ये नारे लगाए, नगर परिषद का वहां का मीर सुख नाम था उसका, उसकी तरफ इशारा करते हैं राकेश सिंघा जी। उस वीडियो को देखिएगा आप भी ध्यान से एक बार, अगर मेरे पत्रकार बंधुओं ने नहीं देखा होगा देखिए उस वीडियो को। राकेश सिंघा जी इशारा कर रहे हैं उसकी तरफ और वो व्यक्ति 2 बार बोलते बोलते रुक रहा है, उसके बाद दूसरी तरफ से नारे लग रहे हैं। फिर राकेश सिंघा जी इशारा करते हैं दूसरे व्यक्ति को, आप रुको, ये बोलेंगे। और वो व्यक्ति ऐसे कागज उठाता है, इस प्रकार से कागज लेकर के आया है, मतलब वो पूरी तैयारी के साथ सुनियोजित षड्यंत्र के तहत जो है सारा विषय तैयार करके आए थे कि इस प्रकार का प्रपंच हिंदू समाज को और हिंदू परंपराओं को, देवभूमि की जो देव संस्कृति है उसको अपमानित करने का ये षड्यंत्र ये दोनों लोग करके आए थे पहले ही। और वो कागज लेकर के उन नारों को कागज से पढ़ करके बोलता है वो व्यक्ति, आप देखिए। और कितनी बेशर्मी से मीडिया के सामने आकर के फिर माफीनामा दे रहे हैं और कह रहे हैं हमारी जुबान फिसल गई। तो इस प्रकार के लोगों के लिए ये जो अपराध इन्होंने किया है अक्षम्य है और हम लोग इसके ऊपर जो भी कानून संबद्ध कार्रवाई बनेगी वो करने के लिए हम तैयार हैं और हमारी लीगल टीम इसमें लगी हुई है। और बड़े शीघ्र जो है इसके ऊपर आगे क्या कार्रवाई की जाएगी, हाईकोर्ट में हमें क्या इसमें डालना है डेफेमेशन का, वो हिंदू जागरण मंच की लीगल टीम विचार कर रही है और आने वाले समय में निश्चित तौर पर हम डेफेमेशन का केस डालेंगे। मॉनसून के सुहाने मौसम में हिमाचल की पसंदीदा मारुति कारों पर आकर्षक ऑफर। चुनिए नई ब्रीजा, डिजायर, स्विफ्ट, ऑल्टो या फिर वैगनार। गोयल मोटर्स के जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के हर कोने में सेल्स और सर्विस का विशाल नेटवर्क, आपके घर द्वार पर सुविधाएं। मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बुकिंग के लिए संपर्क करें 9317000172 पर।